आज बात करते हैं उस एक शब्द की जिसने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। जी हाँ, जीएसटी। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि एक राष्ट्र, एक कर के इस विचार ने भारत में व्यापार करने का तरीका हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये जीएसटी इतना जरूरी क्यों है? क्यों इसे भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक माना जाता है? इसका जवाब जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि जीएसटी है क्या भला। देखिए, जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। आसान भाषा में समझें तो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो उसकी कीमत में ये टैक्स पहले से ही जुड़ा होता है। अब जीएसटी की अहमियत को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना पड़ेगा। जरा देखते हैं कि जीएसटी लागू होने से पहले भारत में टैक्स का सिस्टम आखिर था कैसा। साल 2017 से पहले की तस्वीर कुछ और ही थी। भारत में टैक्स का एक पूरा मकड़जाल था। सोचिए, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, न जाने कितने सारे अलग अलग टैक्स थे। लेकिन फिर आई 1 जुलाई 2017। इस तारीख को एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इन सारे टैक्स को हटाकर एक ही सिस्टम बनाया गया जिसे आज हम जीएसटी कहते हैं। पुरानी व्यवस्था की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी ना, वो थी टैक्स पर टैक्स लगना। इसे कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब एक ही चीज पर बनने से लेकर बिकने तक बार बार टैक्स लगता था और नतीजा वो चीज महंगी हो जाती थी। जीएसटी ने आकर इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया और पूरे देश में एक जैसा टैक्स सिस्टम लागू कर दिया। तो इस पूरे झंझाल का, इस उलझे हुए टैक्स सिस्टम का हल क्या था? हल एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल आइडिया में था। एक राष्ट्र, एक कर। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये जीएसटी के पीछे का पूरा फलसफा था। मकसद सीधा सा था, पूरे भारत को एक कॉमन बाजार बनाना जहां टैक्स के नियम और रेट्स हर राज्य में एक जैसे हों, ताकि व्यापार में आने वाली रुकावटें खत्म हो जाएं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये जो एक टैक्स दिया जाता है, ये जाता कहाँ है? ये 3 हिस्सों में बंटता है। पहला सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, जो जाता है केंद्र सरकार को। दूसरा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जो मिलता है राज्य सरकार को। और तीसरा है आईजीएसटी। ये तब लगता है जब सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में बिकता है। इस सिस्टम से ये पक्का हो जाता है कि केंद्र और राज्य दोनों को अपना अपना हिस्सा बराबर मिले। अब एक और मजेदार बात, ऐसा नहीं है कि हर चीज पर एक ही रेट से जीएसटी लगता है। सिस्टम को बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। जो चीज जितनी ज्यादा जरूरी, उस पर टैक्स उतना ही कम। जैसे अनाज, दूध, सब्जियां, इन पर 0% टैक्स है। बिल्कुल सही। वहीं रेस्टोरेंट में खाने पर 5%, मोबाइल फोन पर 12% और जो लग्जरी चीजें हैं जैसे महंगी गाड़ियां, उन पर 28% तक जीएसटी लगता है। तो जाहिर है इतना बड़ा बदलाव किया गया तो इसके फायदे भी बड़े होंगे। तो चलिए अब जरा नजर डालते हैं कि जीएसटी से असल में फायदा क्या क्या हुआ। अगर जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा एक शब्द में बताना हो ना, तो वो है एकीकरण, मतलब इंटीग्रेशन। इसने अलग अलग राज्यों के टैक्स के जंजाल को हटाकर पूरे देश को एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट बना दिया। और इस एक मार्केट के बनने से फायदे कई हुए। सबसे पहले पूरे देश का टैक्स सिस्टम एक हो गया, जिससे बिजनेस करना बहुत आसान हो गया। इसका एक कमाल का असर ये हुआ कि राज्यों के बॉर्डर पर जो ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लगती थीं, वो खत्म हो गई। मतलब सामान तेजी से पहुंचने लगा। दूसरा, टैक्स चोरी कम हुई क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट हो गया। और हाँ, हम और आप जैसे ग्राहकों के लिए भी बिल पर टैक्स को समझना पहले से काफी आसान हो गया। तो कुल मिला के देखें तो जीएसटी ने भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। पर यह हमें एक अहम सवाल पर भी लाकर खड़ा करता है कि इस एक कर वाली व्यवस्था ने हमारे देश को आर्थिक और सामाजिक तौर पर असल में कितना बदला है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।